हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए, व्रत की कथा शुरू होने से पहले व्रत के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। वर्ष 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 13 मई को मान्य है, जबकि एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2:52 से शुरू होकर 13 मई की दोपहर 1:29 तक रहेगी। जो व्रत का पारण का शुभ समय है वो 14 मई को सुबह 5:31 से 8:14 के बीच है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें, व्रत कथा पढ़ें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। व्रत में अन्न और चावल का सेवन वर्जित है। निराहार या फलाहार रहकर ही सात्विक व्रत का पालन करें। अपरा एकादशी व्रत की विधि: दशमी के दिन पहले सात्विक भोजन करें और रात में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद संकल्प लें और घर के मंदिर में या विष्णु मंदिर में पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें। विष्णु जी को पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और फल अर्पित करें। अपरा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। पूरा दिन विष्णु भक्ति, भजन और कीर्तन में व्यतीत करें। अन्न निषेध होता है। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दालें और बेसन जैसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल न करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले तोड़कर ही रख लें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को सात्विक रखें। एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए। रात में जागरण करना उत्तम माना जाता है। अगर निराहार व्रत नहीं कर सकते तो केवल फलाहार या दूध या जल का सेवन करें। वाद विवाद से बचें। क्रोध, झूठ, इन चीज़ों से दूर रहें और अपनी क्षमता के अनुसार अन्न या धन का दान करें। अपरा एकादशी व्रत का महत्व है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, झूठ, चोरी, निंदा जैसे बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ, गंगा स्नान या गोदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत न केवल जीवित लोगों के लिए बल्कि मृत आत्माओं के लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करता है। अपरा एकादशी में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पढ़ी जाती है, जो पापों का नाश और धन संपत्ति प्रदान करने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत राजा महिध्वज की कहानी से जुड़ा है, जो अपने पापी भाई के उद्धार के लिए यह व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए, अपरा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण बड़े ही भक्ति पूर्वक करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है।
मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहिए अपरा एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यहीं पर कथा समाप्त होती है। आगे और भी आने वाली एकादशी व्रत की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों। एकादशी व्रत की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वता जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पूष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष कहियो, देव शयनी नाम कहायो,
शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आव सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनि दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।